देखिए यही खिड़की है, इसी खिड़की को आप देख सकते हैं। इस खिड़की के द्वारा, इसी खिड़की में से अंदर में से जो था, अंदर में से प्रशासन डीएसपी के इशारे पर डीएसपी ने आदेश दिया, अपनी गोलियां चली थी। वहाँ पर सबसे पहला गोली उन्हीं को लगा। अच्छा, पहली गोली कहाँ पर गोली, किस जगह पे लगी थी? यहाँ पर एक ही गोली। हाँ, और उसी गोली से वो गिर गए। उसी गोली से वो गिर गए और गिरने के बाद हम तो बगल में न थे, हाँ। हम तुरंत आए हाँ। और आकर के उनको चाहे गमछा लिए हुए थे, इस तरह से हम बंद करना थे। तो कह सकते हैं कि उसी जगह पर उनको गोली लगी थी। यहाँ पर गोली लगी थी जो ये बनाया हुआ है। अगर जगदेव प्रसाद को हम गोली मार देंगे, ये इनका डेथ हो जाएगा, तो फिर जो है सो कोई इनके आवाज़ को बुलंद करने वाला नहीं रहेगा। जगदेव प्रसाद का आवाज़ जो है इतना दूर पहुंच गया कि कुर्था में बोले थे और दिल्ली डोल रहा था, कि कुर्था में बोले थे और दिल्ली डोल रहा था कि वो चार जाति नहीं आ सकते हैं हमारे शोषित समाज दल में। अच्छा, इसलिए इन्होंने दल बनाया था। हाँ, इन्होंने दल बनाया था, शोषित समाज दल। शोषित समाज दल। शोषित समाज दल। और शोषित समाज दल में उस चार जाति के लोगों को आना बंद करो। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, ये चार जाति। अच्छा, और में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, जगदेव ने ललकारा है 90 भाग हमारा। 3 लीटर के तेल पर ही जो है तो गिरा दिए थे। प्रशासन के लोग में डीएसपी थे। अच्छा, डीएसपी का नाम जान लीजिए, ब्रिजनंदन सिंह उर्फ विकट, इसका नाम था। बिहार जाति का था और यहाँ का जमींदार था सो ये रामाश्रय प्रसाद सिंह थे। अच्छा, जो वहीं पर नेवारी उनका गांव हुआ, नेवारी में मीटिंग हुई थी और वहीं से सारा पावर यहाँ का लोगों को सीज कर करके और वो लोग आ करके एक अधिकार बना करके और इन्होंने गोली चलाने का काम किया था। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लोग इस कहावत को तो कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये किनका दिया हुआ नारा है। सही लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? ये लोग तो बताते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता में से चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। परंतु यहाँ पर जो आप बैकग्राउंड में तस्वीर देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूँ देखने से तो आपको पता शायद नहीं चल रहा होगा, लेकिन नाम सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। और वो शख्स जो बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाते हैं, ये तस्वीर माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का है। अभी हम आपको बता दें कि उनकी कृति के बारे में, उनकी कारनामे के बारे में और बिहार के सत्ता में उनका क्या योगदान रहा है और किस प्रकार से उनकी अपनी एक शख्सियत के रूप में वो जाने जाते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए इस जगह पे है। हमारे भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो आज आपको ये बताएंगे कि जगदेव प्रसाद जी को जो गोली मारने वाला था, वो गोली किसने मारा, गोली मारने का कारण क्या था, और साथ ही साथ ये भी जानकारी लेंगे कि इस हत्या के पीछे उनकी मंशा क्या थी। तो आइए सबसे पहले हमारे बीच में हम पहले परिचय कराते हैं। आपका नाम क्या है? कृष्णा प्रसाद दिवाकर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम फुलसातर के रहने वाले। फुलसातर के रहने वाले हैं। जगदेव प्रसाद जी को आप जानते हैं? जी। कैसे जानते थे? मैं उनके यहाँ, उनके फ्लैट में ही 1968 से ही रह रहा था। अच्छा। और उस समय से उनके परिवार जैसा हम वहाँ पर रहते थे। हाँ। और वहीं रह करके हम बीएससी पार्ट 1 में पढ़ते थे। पता चला बहुत पहले की ही बात है कि जगदेव प्रसाद जी की हत्या की गई। आखिर हत्या करने वाले लोगों की मंशा क्या थी, किस लिए इनकी हत्या की गई? मंशा यही थी कि अगर जगदेव प्रसाद को हम गोली मार देंगे, ये इनका डेथ हो जाएगा, तो फिर जो है सो कोई इनके आवाज़ को बुलंद करने वाला नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन उनकी मंशा जो है वहीं पर खत्म हो गई और जगदेव प्रसाद का आवाज़ जो है इतना दूर पहुंच गया कि कुर्था में बोले थे और दिल्ली डोल रहा था। अच्छा, एक बात बताइए कि आखिर ये जगदेव प्रसाद जी की शख्सियत क्या थी? आखिर ये क्या ऐसा काम कर रहे थे कि लोग इसके दुश्मन बन गए, इनके दुश्मन बन गए थे? उन्होंने चार लोगों को, चार जाति के लोगों को एकदम ताला लगा दिए थे।
ताला लगा दिए बोले तो। ताला लगा दिए कहने का मतलब है कि वो 4 जाति नहीं आ सकते हैं हमारे शोषित समाज दल में। अच्छा, इसलिए इन्होंने दल बनाया था। हाँ, इन्होंने दल बनाया था शोषित समाज दल। शोषित समाज दल। शोषित समाज दल। और शोषित समाज दल में उस 4 जाति के लोगों को आना बंद करो, वर्जित था, माने बैन था। वो कौन कौन लोग थे जिनको बैन किया गया था? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, ये 4 जाति। अच्छा। और उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, जगदेव ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। बिहार के सत्ता में इनका क्या योगदान रहा है? बिहार के सत्ता में तख्ता पलट करने के मामले में भी ये जाने जाते हैं। बिहार में सत्ता स्थापित करना हो या सत्ता से किसी को बेदखल करना हो, बिना जगदेव बाबू के संभव नहीं था। आखिर ये ऐसे कैसे कर पाते थे? जिस समय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मुख्यमंत्री बने थे, यही आदमी 76 आदमी के साथ शोषित दल से ये चुनाव जीते थे। अच्छा, शोषित दल से चुनाव जीते थे। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कांग्रेस में थे, उनको मिला करके और इन्होंने सरकार शोषित दल का बनाया था। शोषित दल में सिर्फ अकेले ये चुनाव जीते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन 76 आदमी जो बैकवर्ड दलित लोग थे वो इनके साथ दिए थे। अच्छा। जो कांग्रेसी थे या और दूसरे पार्टी में थे, लेकिन ये सब मिल करके सत्ता परिवर्तन किए और महामाया सरकार को जो है सो यानी 3 लीटर के तेल पर ही जो है सो गिरा दिए थे। सिर्फ 3 लीटर के तेल पर। हाँ। अब ये बताइए कि इनको गोली मारने वाला जो था, सुनने में आ रहा है कि प्रशासन के लोगों ने ही गोली मारी थी। जी। वो कौन लोग थे? प्रशासन के लोग में डीएसपी थे। अच्छा। डीएसपी का नाम जान लीजिए, ब्रिजनंदन सिंह उर्फ विकट। अच्छा। इसका नाम था। ये कहाँ का था? ये जहानाबाद से आया था। अच्छा, जहानाबाद से आया था, क्योंकि उस समय ये जो जहानाबाद जिला में ही था। हाँ, जहानाबाद जिले में। तो डीएसपी जहानाबाद से आया था। जहानाबाद से ही आया। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाला थे, ये भी पता चला था? ये तो पता नहीं चला था। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। हाँ, रिलेशन। हाँ, ये किस जाति का था जो मारा था? भूमिहार जाति का था। और यहाँ का जमींदार था सो ये रामाश्रय प्रसाद सिंह थे। अच्छा। जो वहीं पर नेवारी उनका गांव हुआ, नेवारी में मीटिंग हुई थी और वहीं से सारा पावर यहाँ का लोगों को सीज कर करके और वो लोग आ करके एक अधिकार बना करके और इन्होंने गोली चलाने का काम किया था। अच्छा, सुनने में आया था ये भी कि जिस समय गोली चल रही थी तो गोली चलने के बाद उनके खून से लथपथ शरीर को आपने शायद सहारा दिया था। जी। तो गोली चल जिस समय उनको थोड़ा सा हमको ये बताइए कि गोली चलने वाला जगह कहाँ पर उनको गोली मारी गई थी? गोली यहीं पर लगी। थोड़ा सा कैमरामैन दिखलाने का प्रयास करेंगे। देखिए। अच्छा, ये अंदर में थोड़ा सा आ जाएंगे। देखिए, जिनको जहाँ जिस स्थल पर इनको गोली मारी गई थी, जूता पहन के अंदर आ पाएंगे क्या? ये देखिए, यहीं पर थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे कि आप लोग दिखलाइए। ये है उनका, आप कह सकते हैं कि उसी जगह पर उनको गोली लगी थी। यहाँ पर गोली लगी थी जो ये बनाया हुआ है। अच्छा, और आप कहाँ पर थे? हम भी यहीं पर थे। हम भी यहीं पर थे। हमने कहा जगदेव बाबू को, हमने कहा कि सर लगता है कि वो दांत पीस रहा है, ऐसा नहीं कि गोली चला दे। अच्छा। तो हम तो बच्चा उस समय थे, छात्र थे। आपकी आयु क्या थी उस समय? 22 वर्ष के। अच्छा। हाँ। BS डिपार्टमेंट में हम पढ़ते थे। जी जी। तो हमको बच्चा समझ करके वो जो है सो इस तरह से पखुरवा धर करके हमको फेंक दिए। हम घास पर वहाँ गिर गए और इसी बीच में हम उठे भी नहीं और उनको गोली लग गई, वो गिर गए। अच्छा, कितनी गोलियां लगी थी उनको? एक गोली, मात्र एक गोली। अभी देखिए, हम सबसे पहले इस पर फोकस किए हैं और अब आइए थोड़ा सा और आगे हम चल करके आपको दिखलाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे हम और लोकेशन पर ले चलने का कोशिश कर रहे हैं जहां से गोलियां चली थी। हम उस जगह को भी ट्रेस करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये वो लोकेशन था जहां पर से गोली चली थी। हमारे बीच में कृष्णा बाबू जो साथ में थे, इनके आंखों के सामने इस प्रकार की घटना घटी थी। गोली कहां से चली थी, सो थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए।
देखिए, ये जो जगह, जिन जगहों पर से गोली चलाई गई थी प्रशासन के लोगों के द्वारा, उस जगह पर हम आपको दिखलाने का प्रयास करिए। कोई साधारण बात नहीं है। जगदेव प्रसाद कोई साधारण शख्सियत का नाम नहीं, ऐसे ही नहीं बिहार का लेनिन कहा जाता है। बिहार का लेनिन जगदेव प्रसाद जी को गोली मारने वाला जो हत्यारा था, वो कोई ये आदमी नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लोग था। देखिए, यही खिड़की है, इसी खिड़की को आप देख सकते हैं। इस खिड़की के द्वारा, इसी खिड़की में से अंदर में से जो था, अंदर में से प्रशासन डीएसपी के इशारे पर डीएसपी ने आदेश दिया और उसके प्रशासन के लोगों ने गोलियां चलाई। नहीं, डीएसपी खुद जो है सो गोली से मारी थी यहाँ से। हाँ, यहीं से। और ये गोली जा करके ब्रिजनंदन सिंह उर्फ विकट उसका नाम है। शर्मा जी हैं, वो जाति के भूमिहार हैं और वही खास करके जो है तो गोली चलाए थे। वही गोली चली। हाँ, यहाँ से गोली चली और वहाँ जा करके वहाँ गोली लगा। कितनी गोलियां चली थी? वहाँ पर सबसे पहला गोली उन्हीं को लगा था। अच्छा, पहली गोली। कहाँ पर गोली, किस जगह पे लगी थी? यहाँ पर एक ही गोली। हाँ, और उसी गोली से वो गिर गए। उसी गोली से वो गिर गए और गिरने के बाद हम तो बगल में न थे। हाँ। हम तुरंत आए हाँ। और आ करके उनको, चाहे गमछा लिए हुए थे, इस तरह से हम बंद करना चाहे। पर्सनल किसी से दुश्मनी उनकी थी कि वो कोई दुश्मनी? वो जमींदारी प्रथा के विरुद्ध में सुनते हैं कि उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी से वार्तालाप हुआ था। अच्छा। और इंदिरा गांधी ने कही थी कि यदि आप कांग्रेस में आ जाते हैं तो मैं मुख्यमंत्री आपको बना दूंगा। लेकिन उन्होंने नामंजूर किए और कहीं कि मैं उस सुअर के बखोर में रहने वाला का बेटा हूँ। मैं अगर आऊंगा तो वो बाबा साहब का संविधान जो है सो खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कभी भी जो है सो कांग्रेस कबूल नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। वही जो है सो उसी समय से वो डीएसपी के ऊपर कोई संवैधानिक कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ? ना, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि सरकार का संरक्षण प्राप्त था, सरकार के इशारे पर ही हत्या हाँ, की गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी के आदेश के द्वारा ही ऐसा किया गया। दोस्तों, ये अब हम आपको दिखला देते हैं कि इतने ये जो जगह था, जिन जगहों पर आपने देखा और इन तमाम चीज़ों को हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारे पर, कहते हैं कि इंदिरा गांधी के इशारे पर इनकी हत्या हुई। अभी आप देखिए, जगदेव बाबू की एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। प्रतिमा पर फोकस करने से पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इन चीज़ों पर, यहाँ जो लिखा हुआ है शिलालेख पर, इस पर हम आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। देखिए, लिखा है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद एक जुझारू नेता, प्रखरत्व, प्रशासक, लेखक व संगठनकर्ता थे। उनका नारा है, शोषितों का राज शोषितों के द्वारा शोषितों के लिए स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है और यही सही में प्रजातंत्र है। दोस्तों, लोकतंत्र का परिभाषा तो आपने पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है, लेकिन वही लोकतंत्र जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, उस प्रजातंत्र के सही परिभाषा को सच मायने में जगदेव प्रसाद जी ने यहाँ पर बतलाने का काम किया कि वास्तव में सही प्रजातंत्र क्या है। और आपने सुना इनके द्वारा, जो हमारे कृष्णा बाबू हैं, जिनके आंखों के सामने उनकी हत्या की गई थी। अब एक बात बताइए, उनका कोई बाल बच्चा है कि नहीं है? बाल बच्चा तो 3 गो है। अच्छा, लड़का 3 गो और 2 गो बच्ची है। उनके मार्ग पर चलने वाले कोई लड़के हैं कि नहीं है? कोई नहीं। उनका लड़का ही नागमणि जी, उन्हीं का बच्चा। नागमणि तो उन्हीं के, यानी हत्यारा के ही गोद में जाकर के जो है तो वो अपना, अच्छा, वो हत्यारा के गोद में ही जाकर के। वाह, क्या बात है। आप सुन सकते हैं, नागमणि जी जो जगदेव प्रसाद जी के पुत्र हैं और जो हत्या किया, उसी के गोद में जा करके और राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है और ये शर्मनाक भी है। भला एक बेटा अपने पिता के हत्यारा के गोद में जाकर के राजनीति कैसे कर सकता है, जिसका पिता का ये नारा था, जिसके पिता का यह उसूल था कि तू हमें हत्या कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हम तेरे इशारे पर नाचने वाले बेस्या नहीं हो सकते हैं।